Amen. Thank you, Pastor Joel. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के दास लोग हैं, हर लंगल आंटी, पास्टर राधा कृष्ण, पास्टर जोयल और भी प्रभु के दास लोग, शाम और उनके परिवार, सब लोग ऑलमोस्ट सबसे परिचित हैं। एक और बार आप सभी से मिलने के लिए, आप सबों के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए और वचन को मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि हम सबों पर बने रहा और प्रभु हमें संभालता है, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से तीन मीटिंग है हमारा, मतलब पूरे में इस महीने में चार है, लेकिन 3 बोला ना मुझसे, है ना? 4 बोला, ठीक है। तो उसमें से हम लोग आमीन आज सेवकाई के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, है ना? फिर परिवार के बारे में भी जरूर आने वाला समय में हम सीखेंगे सेवकाई के विषय में। आइए हम लोग 2 वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेरितों का किताब 13 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 13, उसका 36 पद देखिए। सबसे पहले അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13 അധ്യായം അതിന്റെ 36 വാക്യം, Acts chapter 13 verse 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा कर बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। हाँ, एक और आयत पढ़िए, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 9वां पद, 2 Timothy chapter 1 verse 9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर के उद्देश्य में, गॉड सर्वेंट्स इन द डिवाइन पर्पस, परमेश्वर के एक उद्देश्य है, परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर अपने उद्देश्य के साथ लोगों को सेवा के लिए बुलाता है। हमने पढ़ा प्रेरितों की किताब से, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने सेवा में सेवा किया। परमेश्वर की एक इच्छा दाऊद के लिए था और दाऊद ने क्या किया? अपनी समय में, अपने काल में परमेश्वर की सेवा कैसे किया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। और हमने तीमुथियुस की किताब से पढ़ा कि परमेश्वर अपनी उद्देश्य से पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया। देखिए, प्रभु की सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई, प्रभु परमेश्वर जो लोगों को सौंपता है, परमेश्वर उनको बुलाकर सौंपता है। परमेश्वर उनको चुनता है, बुलाता है, चुनता है, नियुक्त करता है और अपने उद्देश्यों को परमेश्वर उनके द्वारा पूरा करता है। मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी यहाँ हैं, सब लोग कोई ना कोई तरक से, कोई ना कोई रीति से प्रभु की सेवकाई में है और हमने प्रभु की सेवा इसलिए चुना क्योंकि हमने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, बुलाहट पाकर प्रभु की सेवा में आए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आज और कुछ काम करते होंगे हम, है ना? शायद जब बचपन में आपसे कोई पूछा होगा, आपका क्लास के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स पूछा होगा क्या बनना चाहते हैं, बोला होगा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, लेकिन आखिरी में ना तो पादरी बना या सेवक बना, ठीक है नहीं? क्यों? मेरा बोलने का मतलब मेरी और आपकी इच्छा है नहीं था कि सेवा में आए, सेवा करे या पादरी करे, पादरी बने या सेवकाई में किसी न किसी रूप में हाथ बढ़ाए, लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया और जब मैं और आप उस बुलाहट को पाया, हमें याद रखना, परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है, परमेश्वर एक पर्पस के साथ हमें बुलाया है।
तो ये बुलाहट बहुत जरूरी है प्रभु की सेवा के लिए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 4 पद में जाइए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 4 पद में देखिए। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। देखिए यहाँ साफ शब्दों में परमेश्वर की सेवा करने की बुलाहट के सेवकाई के बारे में बोल रहा है कि ये आदर का पद या सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना क्या है? एक आदर का पद है, और ये आदर का पद कोई अपने आप को लेता नहीं है ना। फिर कैसे परमेश्वर नियुक्त करता है? यहाँ आरून की सेवकाई के विषय में, आरून की बुलाहट के विषय में, लेवी गोत्र के बुलाहट के विषय में लेखक, इब्रानी के लेखक बता रहा है। और हमें मालूम है, गिनती की किताब 3 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आरोन और उनके बेटों को याजक बनने के लिए नियुक्त किया, बुलाया, और लेवियों में पूरे लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना था। लेकिन पूरे लेवी गोत्रों में से परमेश्वर आरून और आरून की परिवार को याजकों के रूप में बुलाहट किया, मंदिर के अंदर सेवा करने के लिए, पवित्र मंदिर के अंदर, मेलमिलाप तंबू के अंदर सेवा करने के लिए सेवा दिया। और स्वर्ग से आग उतार कर परमेश्वर ने बलिदान को जलाकर ये प्रमाणित किया, आरून और उनके बेटों की सेवकाई परमेश्वर की ओर से नियुक्त है करके। और कई बार मरुभूमि की इस्राएलियों की यात्रा में आरून और उनके बेटों के खिलाफ लोग खड़े हुए, उनकी सेवकाई के खिलाफ खड़े हुए, उनके सेवकाई को चैलेंज किया गया, मूसा की बुलाहट को चैलेंज किया गया, आरून की बुलाहट को चैलेंज किया गया। लेकिन जब कभी दूसरे लोग उनकी बुलाहट के बारे में सवाल उठाया, उनकी सेवकाई के बारे में सवाल उठाया, परमेश्वर मूसा और आरून को सबके सामने ऊंचा किया, क्योंकि परमेश्वर उनको एक उद्देश्य के साथ बुलाया था। परमेश्वर अपनी बुलाहट देकर बुलाया और नियुक्त किया था। इसलिए इब्रानी की पत्री 5 का 4 में हमने पढ़ा, नो वन टेक्स दिस ऑनर अपॉन हिमसेल्फ। कोई अपने आप को क्या नहीं करता? सेवकाई का आदर का पद लेता नहीं, परंतु कैसे? मस्ट बी कॉल्ड बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से बुलाहट को पाना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की सेवा करना मुझे और आपको कैसे समझना है? ये आदर का बात तो समझना है, बोझ नहीं समझना। क्या नहीं समझना? बोझ नहीं समझना। प्रचार करने के लिए हो, या चर्च में गीत गाने की बात हो, या और अन्य कोई प्रकार की सेवा हमें मिला है, उस सेवकाई को हमें क्या समझना नहीं? बोझ समझना नहीं, परंतु ये आदर की बात समझना है। यदि प्रभु के नाम से कोई भी कार्य आपको करने के लिए, इवन खाना बनाने के लिए या खाना बांटने के लिए, या हमें और अन्य प्रकार की सेवा जब आप प्रभु आपको देता है, क्या समझना नहीं? ये बोझ की बात नहीं समझना, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक आदर का पद है, सेवकाई ये करके समझना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझ पर और आप पर जो सेवा पाया है और बुलाहट पाया है, मेरे और आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और हम उन सेवकाई को अपने तरीके से कर नहीं सकता है, हम अपने हिसाब से कर नहीं सकता है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार ही हमें करना है। इसलिए याकूब अपने पत्री में एक चेतावनी देता है। 3 अध्याय का पहला पद देखिए, याकूब की पत्री सेवा के बारे में एक चेतावनी दे रहा है। 3 अध्याय याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। भैया, क्या मत करो, सब लोग उपदेशक मत बनो, सब लोग बहादुरी मत बनो, सब लोग सेवकाई में कूदो मत,
हाँ हाँ तुम में से बहुत उपदेशक न बने, हाँ क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। दोषी ठहरे। मैं बाइबल कॉलेज से बच्चों को बोलता हूं, यदि 3rd ईयर से कोई नरक में जा रहा है ना, बाइबल कॉलेज से 3rd ईयर से कोई नरक में जा रहा है, 1st ईयर से कोई नरक में जा रहा है, नरक की सबसे गर्म इलाका में कौन होगा? 1st ईयर वाला या 3rd ईयर वाला? 3rd ईयर वाला। क्यों? वो ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानने वाले के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वचन के अनुसार चले। याकूब क्या कहते हैं? हमें जो आदर का पद, जो बुलाहट, जो पवित्र बुलाहट प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हमें बुलाया है, उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने मन से नहीं आया, हम अपने योजना से प्रभु की सेवा में नहीं आया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के उद्देश्य के साथ प्रभु ने बुलाया है। देखिए, हारून के बारे में मैंने आपको बड़ा, परमेश्वर ने हारून और उनको बेटों को बुलाया, नियुक्त किया, लेकिन हारून के बेटे जब गलत काम किया, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चला नहीं, उनके दो बेटों के साथ क्या हुआ मालूम है? लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में देखिए, वो लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में हाँ पहला पद से, नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनसे आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। सेंटर पास्टर का बेटे, आरोन के बेटे हैं दोनों, लेकिन क्या हुआ? स्ट्रेंज फायर है, लिखा है ऊपरी आग। ये धूपदान में कौन सा आग डालना है? धूप की वेदी में स्वर्ग से आया हुआ आग जलता है हर समय, और अपने धूपदान में सेवकाई के लिए आग कहां से लेना है? उस स्वर्गीय आग को लेना है। लेकिन उस दिन आरोन के दोनों बेटे कहां से आग लिया? शायद मम्मी के पास गया होगा और किचन से आग लेके आया होगा परमेश्वर की मंदिर में धूपदान में डालने के लिए। क्या होगा? देखो, बुलाए हुए लोग हैं, सेवा के लिए नियुक्त किए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ एक स्ट्रेंज फायर, ऊपरी आग डालकर सेवा करने लगा, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर गिरा। परमेश्वर ने यह देखा नहीं, मेरा महायाजक वो हारून का 2 पुत्र है, देखा नहीं। देखिए मेरे प्रियो, आज अनुग्रह का युग है। हमें प्रेसलो, शायद हमारी गलतियों का हमें तुरंत हमें न्याय नहीं होता है, क्योंकि प्रभु अनुग्रह देता है, लेकिन हमें याद रखना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमें परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ में जाने नहीं देना है। जो सेवा प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, कितना प्रभु के भाई के साथ, प्रभु के भक्ति के साथ मुझे और आपको करना है। हालेलुया। हमें जहां पाप बढ़ा वहां क्या बढ़ा? परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस प्रकार नहीं होता है, सोचकर मत रहिए हमें, लेकिन क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, रोमियों के पत्री 5 में लिखा है, आखिरी आयतों में लिखा है, जहां पाप बढ़ा वहां क्या हो गया? अनुग्रह बढ़ा। तो ज्यादा अनुग्रह मिलने के लिए क्या करे? है ऐसा है क्या? नहीं, हम पाप के लिए मर गए हैं, और हम पाप में कैसे जीवन बिताए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ देखिए, प्रभु आपको मुझको प्रभु की इच्छा के अनुसार, एक बड़े उद्देश्य के अनुसार सेवा दिया है, बुलाया है मुझे और आपको। आमीन। हमारे समय में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, नए नियम के हर एक विश्वासियों को प्रभु ने बुलाया और सेवा दिया है। उसी प्रकार परमेश्वर
आमीन, कुछ लोगों को बुलाता है, खास बुलाहट देता है और खास खास सेवकाई भी देते हैं। नए नियम में हर एक विश्वासियों को सेवा दिया है, लेकिन हमें कुछ लोगों को प्रभु बुलाहट, खास बुलाहट देते हैं। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को हमें पादरी बनाता है प्रभु परमेश्वर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचारक बनाते हैं परमेश्वर, कुछ लोग अगुवे बनाते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक फर्क भी है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आपको प्रभु ने खास बुलाहट दिया है, उस बुलाहट को आपको पहचानना है, उसके अनुसार सेवा करना है। और जब हम सेवा करते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा से सेवा करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करना है। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 21 पद में परमेश्वर कहता है, I did not send these prophets yet they have run with their message। प्रभु कहता, मैं इन भविष्यवक्ताओं को भेजा नहीं, फिर भी क्या करते हैं भविष्यवक्ता? मेरे नाम से भागते हैं और सुनाते हैं। मत्ती 7 का 22, 21 और 22, 23 में यीशु मसीह स्वयं कहा कि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों से जिन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम से हमने भविष्यवाणी किया है, आपके नाम से हम दुष्टात्मा को निकाला है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें जानता नहीं। देखिए, यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, फिर भी यीशु इनसे क्या कर रहा है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य प्रभु का था, आमीन, उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया, यानी वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई में आगे नहीं बढ़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु ये आदर का पद मुझे और आपको प्रभु ने सेवकाई में दिया है, और इसलिए जो कोई भी सेवा प्रभु हमें देता है, उस सेवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार करना है। कोई भी प्रकार की सेवा आपको दिया है, जो सेवा आपको दिया है, वो सेवकाई किसी की सेवकाई से कम नहीं है। शायद आपको प्रभु ने भविष्यवक्ता नहीं बनाया होगा, शायद प्रभु ने आपको पादरी नहीं बनाया होगा, लेकिन समझिए, यदि भी पादरी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, या अन्य और कोई सेवा नहीं है, जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है, वो सेवकाई प्रभु ने आपको खास दिया है, किसी की भी सेवकाई से कम नहीं है। Your ministry is not inferior, amen, to anyone else ministry। मेरा सेवकाई किसी की सेवकाई से सुपीरियर नहीं है या इंफीरियर नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचिए, आमीन, तो मैं प्रचार नहीं करता, लेकिन मैं वैसे सेवा करता हूं, गीत गाता हूं, तो मेरा सेवकाई आमीन इंफीरियर है, कम है। नहीं, प्रभु आपको दिया जो सेवकाई है, वो आपके लिए दिया है। किसी की सेवकाई से क्या नहीं करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सेवकाई को कंपेयर करके सोचना नहीं, मेरा सेवकाई इंफीरियर है, कम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। कुछ लोग हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ सेवकाई को ऊंचा समझते हैं और कुछ सेवकाई को कम समझते हैं, और कई बार वो लोग सोचते हैं कि मुझे प्रभु ने कम सेवकाई दिया है या हमें इंफीरियर सेवकाई दिया है, अच्छा होता मुझे वो सेवकाई देता। पुराना नियम से ही एक उदाहरण आपको मैं लेता हूं और समझाता हूं। कोरा, आपने नाम सुना कोरा? कोरा ने क्या किया? कोरा भी एक लेवी गोत्र का था। पूरे लेवी गोत्र को परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन उन लेवी गोत्र से हारून और उनके परिवार को याजक का पद दिया था। और एक कोरा ने क्या किया कि याजक का पद लेने के लिए कोशिश किया। कोरा को भी एक प्रकार के सेवकाई दिया था परमेश्वर ने। लेवी के 3 बेटे हैं, गेर्शोन, और गेर्शोन के वंश को परमेश्वर ने आमीन मिलाप वाला तंबू का आमीन कर्टन को और अन्य सेवकाई को संभालने का सेवा दिया। फिर मरारी और उनके वंश, वो भी सेवा करते थे, मंदिर थे, और कोहात और उनके सेवकाई, उनके वंश को पवित्र मंदिर के अंदर में प्रभु की वहां मेज था और रोटी और ऐसे
और भी करीब की सेवकाई दिया मंदिर के अंदर या मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर। कोरा उसके अंदर सेवा करता था, पवित्र मंदिर के अंदर सेवा करता था। यदि भी याजक नहीं था फिर भी कोरा पवित्र मंदिर के अंदर सेवा करता था। लेकिन आप गिनती 4 अध्याय 1 से 20 तक पढ़िए, वहां आपको मिलेगा कोरा और उनके वंश के सेवकाई के बारे में। लेकिन कोरा अपने जो प्रभु जो सेवकाई उनको दिया उसको हमें कम समझकर किसकी सेवकाई लेने के लिए कोशिश किया, किसकी सेवकाई को चाहा? हारून की सेवकाई को चाहा। कहता है सिर्फ क्या हारून है, हम भी सेवा करते हैं। शायद आमीन। हारून जब अपनी महायाजक का सारे कपड़े एफोद और बाकी सारे कपड़े पहनकर जब खड़ा होता था, इतना ग्लोरियस लगता होगा, इतना अच्छा लगता होगा। और कोरा ने क्या सोचा होगा? अरे मुझे तो रोटी की सेवा दिया है, मुझे तो मंदिर के अंदर की तेल डालने की सेवा दिया है, मुझे तो ओ सेवा दिया है। देखो हारून की सेवा कितना महत्व है। परमेश्वर ने जो सेवा कोरा को दिया वो सेवा को तुच्छ जानकर किसी अन्य की सेवकाई के बारे में उनके अंदर जेलसी आया, जलन आया और हारून के खिलाफ बलवा किया, अपनी सेवकाई को कम समझा। और हम जानते हैं क्या हुआ कोरा का और उनके साथों का। इसलिए मेरे प्रियो, ये आदर का पद है, कोई अपने आप को नहीं लेता है। कोरा अपने आप को सेवकाई को चाहा जो सेवा प्रभु ने नहीं दिया। हमें तो मेरे प्रिय लोगों, जो सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है, शायद 50 लोगों की हमें मंडली होगा आपको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, 100 लोगों की, 2000 लोगों की हमें मंडली को देखकर मुझे और आपको जलन करने की जरूरत नहीं। जो सेवा प्रभु ने दिया है उस सेवा प्रभु के उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करते रहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सेवकाई किसी की सेवकाई से कम नहीं है। व्हाट आवर मिनिस्ट्रीज आर गिवन बाय गॉड, वी नीड टू काउंट इट ए ऑनर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस तिमोथियोस से कहता है 1 तिमोथी 6:20 में, गार्ड व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। क्या करो? आपको जो बात दिया गया है उसको क्या करो? आमीन, प्रेज़, उसका संभालो, देखभाल करो। हिंदी में कैसा है? 1 तिमोथी 6:20। तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, इस धरोहर को क्या करो? रखवाली करो। आमीन। गार्ड व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। रखवाली करो। आपको जो बुलाहट प्रभु ने दिया है उसका क्या करो? उसको संभालो, रखवाली करो। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बुलाहट हमने पाया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी बुलाहट प्रभु की ओर से है। ये आदर का प्रभु आपको दिया है, आपके सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए आमीन, आप अपनी बुलाहट को तुच्छ मत जानिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बुलाहट एक अलग बुलाहट है। योर कॉलिंग इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंस। प्रभु क्या है? एक अंदर रखा है। आपकी बुलाहट और बाकी लोगों की बुलाहट से एक अंदर है आपकी बुलाहट पे। निर्गमन 11 का 7 पद पढ़िए। निर्गमन 11 अध्याय का 7 पद, एक्सोडस 11:7। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा एक अंदर रखा है। आमीन, प्रेज़। तो प्रभु मुझ में और आप मुझ में एक अंदर रखा है। मेरी बुलाहट में एक अंदर है। देयर इज अ डिफरेंस इन माय कॉलिंग। आपकी बुलाहट में, आपकी सेवकाई में एक अंदर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अंदर के साथ, एक डिफरेंस के साथ आपको सेवा दिया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़। इसलिए गॉड डील्स डिफरेंटली विद द पीपल whom he has called than with others। प्रभु एक अंदर आपको दिया है। आमीन, प्रेज़। देखिए, हमने दाऊद के विषय में पढ़ा।
दाऊद को जो बुलाहट प्रभु परमेश्वर ने दिया था, वो बुलाहट शाऊल की बुलाहट या शाऊल राजा को जैसे बुलाया उस बुलाहट से बिल्कुल अलग था, एक अंदर था। जब शाऊल अपनी पिता की गेदों को ढूंढने गया, तब परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया। लेकिन दाऊद को कब बुलाया? दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चला रहा था, बुलाया। शाऊल शमूएल नबी के पास गया, तब नबी ने शाऊल को अभिषेक किया। लेकिन दाऊद के देखिए, शमूएल नबी दाऊद के घर में आता है और दाऊद को अभिषेक करता है। शाऊल को अभिषेक करने से एक दिन पहले ही परमेश्वर ये प्रकट करता है, राजा होने से एक दिन पहले ही शाऊल को अभिषेक करता है। लेकिन राजा होने से सालों पहले दाऊद को अभिषेक किया। कहाँ है? तो आप समझिए कि क्या है, दाऊद और शाऊल के बुलाहट में सेवकाई में अंदर है। तो उसी प्रकार मुझ में, मेरी सेवकाई में, आपकी सेवकाई में एक अंदर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को परमेश्वर ने सालों पहले बुलाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बुलाया करके लिखा है कि दाऊद, पहला शमूएल 16 अध्याय पढ़े तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखकर बुलाया। और नबी से परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जैसा देखता है उसी प्रकार नहीं। जब दाऊद के बड़े भाइयों ने नबी के सामने आया, नबी ने सोचा, शमूएल ने सोचा शायद ये होगा, लेकिन परमेश्वर वहां साफ शब्दों में कहते हैं, जैसे मनुष्य देखता है उसी प्रकार नहीं, मैं हृदयों को देखता हूं। तो आपके हृदय को देखकर, आपके जीवन को देखकर, हमें प्रभु परमेश्वर ने आपको एक सेवा दिया है, उस सेवकाई में एक अंदर है। हमें आप अपनी भाई की सेवा के साथ कंपेयर मत कीजिए, आप अपनी सेवकाई को अपनी पिताजी के सेवकाई के साथ कंपेयर मत कीजिए। एक अंदर के साथ प्रभु ने आपको सेवा दिया है, आपको बुलाया है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके समान सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं इनके समान सेवा नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, आपकी सेवकाई में, आपकी बुलाहट में एक उद्देश्य है। आप अपने समय में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, सेवा दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक अंदर है। दूसरी बात, गॉड कैन मेक यू अदर देन व्हाट यू आर। जो आप है उससे कुछ अलग परमेश्वर आपको बना सकता है। आमीन। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार आप जाए, यदि परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपना जीवन में आप कदम बढ़ाए, प्रभु क्या कर सकता है? आपको प्रभु परमेश्वर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आज जो है उससे बढ़कर और कुछ बना सकता है, और कोई बना सकता है। अब्राहम बना, है ना, सारा बना, शाऊल पौलुस बना, चरवाहा दाऊद राजा दाऊद बना। यिर्मयाह ने कहा, मैं बालक हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन देखिए, यिर्मयाह एक बड़ा नबी बन गया। नए पुराना नियम में 4 बड़े नबियां हैं, उसमें से एक बड़ा नबी परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाया, जिसने कहा था, मैं बालक हूं प्रभु, मैं बोल नहीं सकता हूं। देखो कितना बड़ा भविष्यवाणी की किताब लिखा यिर्मयाह नबी ने। तो आज आप जो हैं उससे बढ़कर प्रभु आपको बना सकता है, क्योंकि आपके बुलाहट में एक अंदर है, क्योंकि आप परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार इस समय में, आज के युग में, आज के समय में सेवा के लिए बुलाया है। तो प्रभु परमेश्वर आपको, आमीन, और अधिक सेवा दे सकता है, सेवकाई में बढ़ा सकता है और बना सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेलों को देखिए, अधिकतर चेले लोग कौन थे? फिशर्स, मछली पकड़ने वाले, अनस्कूल्ड। लेकिन परमेश्वर ने उनको कैसे क्या किया है? यीशु मसीह ने उनको और कुछ आमीन बना दिया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं याद कर रहा हूं, जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो हमें 3rd ईयर में चापल में प्रचार करना है। टीचर्स रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, 20-25 मिनट मिलता है प्रचार करने के लिए। मैं बड़ा तैयारी के साथ गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर मेरा सारा प्रचार खत्म हो गया। सच बोल रहा हूं, 20-25 मिनट प्रचार करना था, मेरा प्रचार 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मेरा बोलने का मतलब है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता ना कीजिए, आज आप कौन हैं। प्रभु परमेश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के साथ बुलाया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड कैन मेक यू अदर देन व्हाट यू आर। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, बुलाया है, आमीन, प्रभु परमेश्वर के पास आपके लिए एक दर्शन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एंड God can make you somebody. He is the, master potter. प्रभु कौन है? ओ हे हमारा कुमार। हालेलुया, आमीन। वो कुमार के हाथों में आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्थितियां बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सेवकाई में उन्नति नहीं दिख रहा है, आमीन, आपके सेवकाई में एक उन्नति आप देख पाएंगे। सेवकाई की मौका है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक कुमार है। ही इज अ मास्टर पोटर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब मेरी आवाज आप सुनते हैं, हृदय में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु परमेश्वर, मेरा कुमार आप है, मुझे उठा और मुझे बना आपकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक सूखे हुए सेवकाई का आमीन शिकार है आप, तो आज प्रभु परमेश्वर के हाथों में, उस कुमार के हाथों में आप समर्पित कीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप टूटा हुआ बर्तन समान होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। टूटा हुआ बर्तन को भी परमेश्वर छोड़ता नहीं। उन तो मैं मिट्टी को, टूटे हुए मिट्टी को भी प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में उठाता है और एक अच्छा सुंदर सा बर्तन बना देता है, क्योंकि वो आमीन हमारा कुमार है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, यीशु के नाम से, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के उद्देश्य के साथ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुमार आमीन बना सकता है, लेकिन आपको बनाने की प्रक्रिया में प्रभु परमेश्वर अलग अलग अनुभवों से आपको ले जाएगा। बनाने की प्रक्रिया में आपको, आमीन, उस कुमार के, ही इज मास्टर पोटर होने के कारण, वो कुमार होने के कारण आपको तैयार करने के लिए, एक बड़ी सेवकाई के लिए आपको खड़ा करने के लिए, आमीन, एक नया अभिषेक के साथ आपको सेवा में खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपको अलग अलग अनुभवों से लेके जाएगा। आमीन। प्रभु आपके भविष्य के, आपके अच्छा भविष्य देने के लिए अलग अलग अनुभव से लेके जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आज जो अनुभवों से होकर आप जा रहे हो, शायद आपका नजरों में इन अनुभवों का कोई मतलब नहीं होगा, इन दुखों का, इन कष्टों का, इन हमें पीड़ाओं का, इन विपरीत परिस्थितियों का कोई मतलब आज आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन वो कुमार के पास एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के साथ प्रभु ने बुलाया है। भविष्य के लिए प्रभु परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रभु तैयार कर रहा है, और मेरी और आपकी तैयारी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वशक्तिमान की छाया में रहेंगे। हालेलुया। आमीन, मानो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे आमीन हमें मृत्यु की तराई में होकर चले, आमीन, आंसुओं की तराई में होकर चले, चाहे मारा की अनुभव से होकर चले, विश्वास कीजिए आपकी तैयारी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहेंगे। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया आपके जीवन में है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति क्या है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मत बता दीजिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं, आपके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया है। यू आर अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जब आप परम प्रधान परमेश्वर की छाया में हैं, आपके साइड में 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन क्या नहीं होगा? आमीन। कोई विपत्ति आपके डेरे के पास नहीं आएगा। आमीन। शापों आमीन समय आनंदी मेल आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पापिन मेल नहीं चबुट आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। कोई हानि नहीं होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया के अधीन है। यू आर अंडर दी आमीन शैडो ऑफ द ऑलमाइटी हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो हालेलुया। ये तैयारी है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तैयारी में हम यदि परमेश्वर के साथ रहते हैं, परम प्रधान परमेश्वर के छाया में हम रहते हैं, तो प्रभु परमेश्वर आपको एक अलग व्यक्ति बनाएगा, एक अलग स्तर पर आपकी सेवकाई को, हमारी सेवकाई को ले जाएंगे। हालेलुया आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यदि समय से पहले यदि हम इस परम प्रधान परमेश्वर के छाया से निकलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, तो प्रीमैच्योर्ड बेबीज है ना, आपको मालूम है माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चे रहता है, लेकिन कुछ बच्चे 7वें महीने में जन्म लेते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रीमैच्योर्ड बेबी बोलते हैं ना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम भी क्या करता है, जितना समय प्रभु हमें तैयार करना चाहता है उससे पहले हम निकलना था, आमीन उस समय से निकलना चाहते हैं। नहीं, आमीन परम प्रधान परमेश्वर के छाये में रहिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाका की आमीन तराई, ये आंसुओं की तराई, ये मारा का समय, आमीन प्रभु परमेश्वर आमीन हमें कुछ सिखा रहा है। इन अनुभवों में हम सीखे, और जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु का उद्देश्य जब आएगा, आमीन ऐसे प्रभु परमेश्वर हमें ले जाएगा। आमीन प्रेज़ एक बड़ा आमीन प्रेज़ प्रभु हमें सेवकाई के साथ हालेलुया। यद्यपि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए सालों पहले अभिषेक किया, लेकिन तुरंत दाऊद को यरूशलेम में महल में राजा का सिंहासन नहीं मिला। अलग अलग अनुभव से दाऊद को जाना पड़ा। यद्यपि अभिषेक के बाद राजा दाऊद महल में आया, लेकिन महल में राजा बनकर नहीं आया। कैसे आया दाऊद महल में, यरूशलेम के महल में? एज ए प्लेयर ऑफ द हार्प, आमीन प्रेज़ वीणा बजाने वाले के रूप में आया। जब कभी अशुद्ध आत्मा शाऊल के ऊपर आता था, दाऊद क्या करता था? वीणा बजा। अभिषेक किस बात के लिए हुआ? राजा होने के लिए। लेकिन अभी क्या कर रहा? वीणा बजा रहा है। कोई पूछ सकता है, दाऊद तुम्हारा अभिषेक तो राजा होने के लिए, तुम तो अभी वीणा बजा रहा हो महल में। दाऊद कहेगा, हाँ मैं वीणा बजा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मेरे ऊपर राजा का अभिषेक है। प्रभु अपने समय पर मुझे आमीन ले जाएगा। एक वीणा बजाने वाला। दूसरी बात लिखा है, शाऊल का हथियार उठाने वाला बनकर। वीणा बजाने वाला तो फिर कौन बन गया? आर्मर बेयरर बन गया, हथियार उठाने वाला बन गया। फिर वो एक सैनिक बना, और फिर महल से भागने पड़ा, जंगल में सालों तक भटकना पड़ा, क्योंकि शाऊल उनको मार डालना चाहता था। देखिए दाऊद को कैसे ऐसे अनुभव से परमेश्वर लेके गया, तैयारी कर रहा था परमेश्वर। मैं और आप तैयार हो जाए प्रभु की बड़ा सेवकाई के लिए। और लिखा है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और आपको मिलेगा कि दाऊद और दाऊद की सेनाओं के बारे में लिखा है, वो दोनों हाथों से हथियार चला सकता था। दाऊद के सैनिक कैसे कर सकता था? क्या कर सकता था? दोनों हाथ से। ऐसा तैयारी प्रभु ने उनको जीवन में दिया, ऐसा तैयार किया, दोनों हाथ से क्या कर सकता था? हथियार चला सकता था। लेकिन शाऊल, उनकी सेना के बारे में क्या लिखा है? पहला शमूएल 13 अध्याय 22 पद देखिए। पहला शमूएल 13 अध्याय 22 पद में शाऊल और उनकी सेना के विषय में। फर्स्ट शमूएल 13:22। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार
थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातन के पास थे। देखो 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 देखो, शाऊल, दाऊद और उनकी सैनिक क्या कर सकता है? दोनों हाथ से तैयार हथियार चला सकते हैं, हथियार भी है, लेकिन शाऊल और उनके सेना के पास क्या नहीं है? तलवार भी नहीं है, भाले भी नहीं है, और युद्ध के मैदान में है? देखो, युद्ध का मैदान में है। आज भी बहुत सारे लोग हैं युद्ध का मैदान में, सेवकाई में नहीं, सेवाई में है लेकिन कोई सेवा नहीं है। पास्टर है लेकिन क्या है? कलीसिया नहीं है। चरवाहा है लेकिन कोई भेड़ नहीं है, अभिषेक नहीं है। शाऊल और उनके सेना के समान युद्ध के समय में कोई तलवार नहीं, कोई भेड़ नहीं है। देखिए, प्रभु मुझ में और आप में एक अंतर देखना चाहता है। हम तैयार हो जाए प्रभु की सेवा के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज़। हम दाऊद के सैनिकों के समान दोनों हाथों से, आमेन, प्रेज़, तलवार चलाने वाले, दोनों हाथों से शत्रु से लड़ने वाले, दोनों हमें पूरा पूरा, आमेन, प्रेज़, मन से पूरे पूरे समर्पण के साथ सेवा करने वाले, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग पतरस के समान है, पर मैं यीशु मसीह ने पेसका का पर्व मनाकर गत्समने में जाने से, गत्समने की वाटिका में जाने से पहले कहा यदि किसी के पास है तलवार है तो लो। वो पतरस सारे बातों में सबसे पहले कदम उठाता है। पतरस ने एक तलवार उठाया, चला गया गत्समने की वाटिका में। जब यीशु को पकड़ने आया पुलिस वाला, पतरस ने तलवार निकाला, चलाया, क्या काटा? कान। क्या आप सोचते हैं कि पतरस उनका कान काटने के लिए तलवार चलाया? कान काटने के लिए नहीं है, गला काटने के लिए चलाया होगा, लेकिन क्या काटा? कान काटा। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या करता है? प्रचार में काटता है, लेकिन जो काटता है, काटना है वो काटता नहीं है, कान काटता है। और सारे विश्वासी बिना कान के बैठा है तो कैसे सुनेंगे? वचन तो अंदर नहीं गया, पहले से क्या काट दिया? कान काट दिए, कान है नहीं, फिर कैसे वचन सुनेंगे? फिर कैसे विश्वास बढ़ेंगे? पहले से जो काटना है। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको, आमेन, बनाने की सेवकाई दिया है, काटने की सेवकाई नहीं। आमेन। मैं यदि कभी मेरा दिया हुआ पुलपिट, आमेन, किसी को काटने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कदम करने के लिए इस्तेमाल करता, तो प्रभु कभी भी मुझे आगे पुलपिट नहीं देगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई का समय किसी को गिराने के समय नहीं, किसी को काटने के समय नहीं, बनाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। तो हम दोनों हाथ से दाऊद के सैनिकों के समान, हम दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आपको कैसे इस्तेमाल करना है प्रभु का वचन? मैं प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है। हमारे हाथ में कौन सा तलवार है? दो-धारी तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें कैसे संभालना है? ठीक रीति से। दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है कि वचन कैसे हमें हैंडल करना है, हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड एक्यूरेटली। दूसरा तिमोथी 2:15 पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से, सत्य के वचन को ठीक की रीति से काम में लाने वाला। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, सत्य के वचन को कैसे ठीक की रीति से काम लेने वाला। प्रभु अलग अलग हमें अनुभव से लेकर हमें जाता है ताकि हमें तैयार करे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रकार की तो जो तैयारी प्रभु हमें देता है वो है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उस सेवकाई का नाम दिया निनवे मिनिस्ट्री। निनवे की सेवकाई प्रभु देता है कभी बार, ताकि हमें तैयार करे। निनवे की सेवकाई क्या है?
जहां हम सेवा नहीं करना चाहते हैं, या जो सेवा हम करना नहीं चाहते हैं, या जिनके साथ हम सेवा बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर वहां हमें रखता है और तैयार करता है। आप चाहते हैं आप सूरत में जाकर सेवा करें, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने आपको फतेहपुर में रखा है, बाड़मेर में रखा है, जोधपुर में रखा है। ये क्या है आपके लिए? निनवे की सेवकाई है। योना कहां जाना नहीं चाहता था, निनवे नहीं जाना चाहता था, लेकिन प्रभु ने योना को कुछ बातों को सिखाने के लिए कहां भेजा? निनवे को भेज दिया। यदि आपको लग रहा है प्रभु मैं यहां नहीं होना चाहिए, प्रभु मेरे सेवा का ये नहीं होना चाहिए, सोचिए प्रभु आपको निनवे की सेवा दिया है, आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर के बुलाहट योना ने पाया, परमेश्वर ने संदेश भी दिया, और कहां जाकर सेवा करना ये भी बात योना को परमेश्वर ने बताया, लेकिन निनवे मिनिस्ट्री को अवॉइड करना चाहा और कहीं गया, जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको कैसे पकड़ा? 1:4 देखिए, योना नबी की किताब 1 अध्याय का 4 पद। Jonah chapter 1 verse 4। समुद्र, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और प्रचंड आंधी चलाई। देखो निनवे मिनिस्ट्री योना को दिया, लेकिन वो सेवकाई योना करना नहीं चाहता था, लेकिन निनवे में वापस लाने के लिए निनवे से भाग रहा था, और वापस लाने के लिए प्रभु ने क्या प्रबंध किया? एक प्रचंड आंधी। यदि NIV बाइबल आपके पास है, वहां उसमें लिखा है द लॉर्ड प्रिपेयर्ड ए ग्रेट विंड। परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रचंड आंधी का प्रबंध किया। क्या किया परमेश्वर ने? प्रचंड आंधी का प्रबंध। 1:17 में देखिए क्या प्रबंध प्रभु ने दिया? एक बड़ा मछली को, एक नहीं, तीसरा प्रबंध 4:6 में देखिए, 4:7 में देखिए, 4:2 में देखिए, इवन एक कीड़ा का प्रबंध भी किया करके लिखा है। परमेश्वर ने क्या किया? एक कीड़ा का भी प्रबंध भी किया। द लॉर्ड प्रिपेयर्ड, आप बताइए पुराना नियम से, द लॉर्ड प्रिपेयर्ड, द लॉर्ड प्रोवाइडेड, वो शायद लिखा, वो शब्द है द लॉर्ड प्रोवाइडेड, द लॉर्ड प्रोवाइडेड। उसके लिए क्या शब्द आया है पुराना नियम में? यहोवा, बोलिए, प्रबंध करने वाला पर यहोवा। इब्रानी में क्या बोलेंगे? यहोवा यिरे। यहोवा यिरे, यहोवा यिरे बनकर प्रभु योना को प्रकट हुआ, लेकिन क्या प्रबंध था प्रभु क्या प्रबंध किया? बड़ा प्रचंड आंधी, कीड़ा। क्यों? वो निनवे छोड़ के चल रहा था, निनवे की सेवकाई को छोड़ के चला जा रहा था। कई बार हम जब बोलते हैं यहोवा प्रबंध करने वाला है, यहोवा यिरे है, हमें लगता है कौवे को भेजता है रोटी और मांस लेकर। ये यहोवा यिरे सिर्फ कौवे को रोटी देकर नहीं भेजता है। यदि निनवे की सेवकाई परमेश्वर के उद्देश्य को छोड़कर, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर हम भागते हैं, तो यहोवा यिरे बनकर प्रभु परमेश्वर प्रकट होता है, आंधी तूफान जिंदगी में लाता है, कीड़ा का प्रबंध भी करता है प्रभु परमेश्वर। यहोवा यिरे सिर्फ रोटी और मांस की प्रबंध नहीं करता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कौवों को नहीं भेजता है, लेकिन ऐसा भी प्रबंध प्रभु परमेश्वर करता है। ये निनवे की सेवकाई, आमीन, निनवे में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हमें वहां सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता अन्य जातियों के बीच में, आमीन, वो सेवा नहीं करना चाहता था, इच्छा नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, सुसमाचार
किसी से रोकने की आमेन अधिकार मुझे और आपको नहीं दिया है। प्रभु आपको सेवा दिया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, जहां प्रभु की मर्जी है, जिस लोगों के बीच में प्रभु आपको सेवा दिया उनके बीच में आपको सेवा करना है, क्योंकि हमें प्रभु के सुसमाचार से आमेन किसी को वंचित रखने का अधिकार मुझे नहीं है, आपको नहीं है। आप और कहीं जाना चाहता होगा, आप और कहीं सेवा करना चाहता होगा, लेकिन प्रभु के उद्देश्य, दाऊद के विषय में लिखा है, परमेश्वर के उद्देश्य को आमेन दाऊद अपने समय में पूरा करके, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरे शब्दों को यहां समाप्त करता हूं। संदेश खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय खत्म हुआ है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उद्देश्य को दाऊद आमेन पूरा किया, पर अपने समय में। मुझे और आपको जो सेवा प्रभु ने दिया है, प्रभु परमेश्वर के उद्देश्य है, परमेश्वर के पर्पस से प्लान है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें, आमेन प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की ओर से मिला हुआ सेवा के पूरा करने के लिए। आमेन। शायद वो निनवे की सेवकाई भी होगा, लेकिन हम तैयार हो जाएं। आमेन। प्रभु हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करने वाला है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आमेन।